अस्सलाम वालेकुम। मेरी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी ज़बरदस्त है, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे, अवन को हमें प्री हीट पे ऑन करना है। तो यहाँ पे जी मैंने अवन को जो है बेकिंग के लिए कर दिया स्टार्ट 375 फ़ारेनहाइट पे। आप लोगों ने अपनी कंट्री के हिसाब से इसको सेट करना है। तो यहाँ पे जी अवन को मैंने प्री हीट जो है वो स्टार्ट कर दिया है 375 पे। जितनी देर में हमारा अवन जो है इसका टेम्परेचर रेडी होता है, इतने में जो है हम अपनी चीज़ें रेडी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सी सरप्राइज रेसिपी लेके आ रहे हैं। तो चलें जी, यहाँ हम बनाने लगे हैं चॉकलेट सूफले। उसमें क्या क्या डलेगा वो सब सामान देखें यहाँ पे रेडी पड़ा है। मैं आपको जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो आपसे शेयर कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी ताकि आप आसानी से वहाँ से भी इसको देख सकें। चलें, जिसमें क्या क्या डलेगा वो आपको मैं बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया है। 1/4 कप जो है वो शुगर ली है। 1/4 टीस्पून हमें चाहिए होगा साल्ट। 1/2 कप हमें मिल्क चाहिए, वो यहाँ पे मौजूद है। 2 टेबल स्पून बटर है और यहाँ पे जो है हमने लिया है 1 कप बिटर स्वीट चॉकलेट। वो मैं आपको एंड पे इसका वो दिखा भी देती हूँ कि हमने कौन सा यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अंडों में से जो है मैंने उनकी जो योक है वो अलग कर ली है। ये 4 अदद अंडे थे जिनकी योक यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और ये उनका वाइट वाला हिस्सा है। तो ये मैंने जो है उसकी सफ़ेदी यहाँ पे रखी है और ये अंडे जो हैं उनकी योक यहाँ पे, ये टोटल 4 ही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वनीला एसेंस जो है वो मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून और यहाँ पे 1/2 टीस्पून हम लेंगे क्रीम ऑफ टाटर। यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, इसको जो है मैं मेल्ट करूँगी और ये जो हमारे रेमकिन्स हैं हम इनमें इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं अवन में रखने लगी हूँ माइक्रोवेव में। इसको करेंगे हम यहाँ पे मेल्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको मेल्ट किया। इतना भी हमें मेल्ट नहीं, क्योंकि हमें इसके अंदर से इसकी कोटिंग करनी है, इसलिए हमें इतना ही करना है कि अच्छे से ये हमारे जो रेमकिन है इनके अंदर इसकी कोटिंग हो जाए। तो ये देखें आपको दिखाने लगे हैं कि कोटिंग कैसे करेंगे। अच्छा, वीडियो क्योंकि ये बेकिंग है तो इसकी वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे और बाज़ार के केकों को भूल जाएंगे। बटर लगाने के बाद जो है इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें हम रेगुलर जो हमारे घरों में शुगर होती है वो इससे, ये देखें इसको हम इस तरीके से कोटिंग करेंगे। अच्छा, ये देखें ना जो हम शुगर की कोटिंग कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जब हम इसमें सूफले डालेंगे तो वो जो है बटर और शुगर की वजह से वो राइज करेगा। तो जाहिर बात है वो राइस करेगा तो उसमें टेस्ट भी जो है वो ज़्यादा आएगा। इसीलिए जो है ये कोटिंग करनी मस्ट है, इसके बिना मत बनाइएगा। तो ये देखें यहाँ पे दोनों हमने डन कर दिए। अच्छा जी, और यहाँ पे देखें कि अभी हमने जो है बर्नर ऑन नहीं किया। पहले हमने मैदा डाला है। मैदा डालने के बाद इसमें अब हम जो है वो मिल्क शामिल करेंगे, वो भी इसको थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसके अंदर जो है गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। साथ साथ डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और मिक्स अच्छे से करना है। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। इतना मिक्स करना है कि इसमें जो है गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी जो रेसिपी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे शुगर। शुगर जितनी मैंने आपको बताई थी उसमें से 1/2 हम इसमें डालेंगे और 1/2 जब हम अपने एग जो हैं उनको फेंटेंगे हम उसमें डालेंगे। जब हम एग बीट करने लगेंगे 1/2 हम शुगर उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने फ्लेम ऑन कर दी है और फ्लेम जो है लो पे रखी है, उसको हाई पे नहीं रखना, वरना क्या होगा कि हमारा जो सामान है वो जल जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा जो है टेम्परेचर जो है कंप्लीट हो चुका है। 375 बेकिंग का
जो आ गया, तो अब अगला काम जो है वो झटपट होने वाला है। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज़। अब हम इसमें 4 टीस्पून जो है ये देखें नमक शामिल करने लगे। चलें जी, नमक डाल दिया। अब इसमें जाएगा बटर, जो हमने 2 टेबलस्पून लिया था। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम हिलाते चले जाएंगे और बटर को भी इसी तरीके से हमने इसमें अच्छे से मेल्ट कर देना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने मीडियम हीट पे जो है बटर को अच्छे से इसमें मेल्ट कर दिए। आपका ये मेथड अच्छा होगा तो तभी जाके जो है आपका सूफले जो है वो ज़बरदस्त बनेगा। इसलिए रेसिपी को एंड तक बड़े गौर से जो है आपको देखना पड़ेगा। आप एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे तो तभी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप घर में रेडी कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखें। अब इन सब चीज़ों को हमें उस वक्त तक अच्छे से जो है हल्की आंच पे मिक्स करते रहना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से लुक वाइज क्रीमी से ना हो जाए। तो इसका टेक्सचर हमें कैसा चाहिए वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको इसे अच्छे से मिक्स करते ही रहना, हाथ नहीं रुकना चाहिए। ये देखें, इसका कलर भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा और जो मैदा है ज़ाहिरी बात है वो आप पकना शुरू होगा तो ये एक बहुत सॉफ्ट सा जो है इसका टेक्सचर आपको नज़र आएगा। इसमें असल चीज़ ही, कोई भी हम केक बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है आप उसको कितना बीट करते हो। इतना मिक्स करना है कि इसमें जो है गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी जो रेसिपी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे शुगर। शुगर जितनी मैंने आपको बताई थी उसमें से हाफ हम इसमें डालेंगे और हाफ जब हम अपने एग जो हैं उनको फेंटेंगे हम उसमें डालेंगे। जब हम एग बीट करने लगेंगे हाफ हम शुगर उसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, आपको पता चल रहा है कि देखिए अब मैदा हमारा पक गया। अब इसका आप देखें बिल्कुल क्रीमी सा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, लेकिन इसको हमें बीट करते ही रहना है अच्छे से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चॉकलेट। फ्लेम ऑफ कर दिया, ये आपको ज़हन में रखना है कि फ्लेम ऑफ है। अब इसमें मैंने चॉकलेट को डाल दिया। चॉकलेट अब मेल्ट शुरू होगा तो फिर हम इसको दोबारा से बीट करना चालू कर देंगे। ये देखें, अब जो है इसे जल्दी से इसी तरीके से दोबारा बीट करना है ताकि अच्छे से हमारा जो चीज़ें हमने डाली हुई हैं वो शुगर, मैदा, बटर सब और मिल्क सब हमारे चॉकलेट में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पे मैं आपको फिर बता देती हूँ कि आप फ्लेम आपको ऑफ कर देनी है। तो ये देखें यहाँ पे ये हो गया अब अच्छे से मिक्स। अब हम इसको रखेंगे साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एग मैंने लिए हैं वो हमें जो है रूम टेम्परेचर पे चाहिए, हमें फ्रिज से निकाले हुए ठंडे एग नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो आप ओवरनाइट जो एग हैं वो फ्रिज से निकाल के रख दें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून जो है क्रीम ऑफ टार्टर इसमें ऐड कर दी है एग वाइट में। जब हम इसको अच्छे से इसमें बीट करेंगे तो ये हमारे एग को फ्लफी रखेगी। अच्छा ये देखें, अब आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा दूं। अब मैं इसको दोबारा बीट करूंगी, लेकिन अभी मैं इसको मीडियम पे करूंगी। ये जो शुगर है ये वही शुगर है जो मैंने इसमें से हाफ जो थी वो जब हमने अपना चॉकलेट मेल्ट किया उसमें डाली है, और हाफ जो हम इसमें शामिल करेंगे ये इसको जो है अच्छे से फ्लफी करेगा।
तो यहाँ पे आप देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। इसको बीट इतनी देर करना है कि इसकी लुक आपको ऐसी हो, इस तरीके से सॉफ्ट पीक से बन जाए। ये देखें, ये जो हमने चॉकलेट और वो मैदा वगैरह मिक्स करके बनाया था वो अब हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी दो चीज़ें बची हुई हैं वो ऐड करने लगे हैं। 4 अंडों की जो है योक वो, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस। ये भी हमने शामिल कर दिया। ये देखें अब मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। अब ये देखें मैंने योक और वनीला एसेंस डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स किया है। अब हमारा जो बैटर है ये देखें ये स्मूथ हो गया। माशाल्लाह से देखें इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। एग वाइट जो हमने बीट किया हुआ था वो इसमें शामिल किया है और इसमें इसको हम अच्छे से फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह हम साथ साथ इसमें शामिल करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। हल्के हाथों से आप इस तरह इसको फोल्ड करते जाएं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स होने के बाद इसकी फाइनल लुक कैसी बनेगी। अब मैंने जो है एग वाइट इसमें पूरा शामिल कर दिया और आपको इसे फोल्ड जो है वो हल्के हाथों से ही करना है। अगर आप इसे ज़्यादा ज़ोर से बीट करेंगे और मिक्स करेंगे तो हमारा सूफले जो है वो राइज नहीं होगा। तो इसको बड़े हल्के हाथों से ही आपको इस तरीके से इसकी कोटिंग करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। अब हमने अच्छे से इसको जो है हल्के हाथों से फोल्ड कर लिया है। तो अब बारी है जी, हम अब अपने जो है रैमकिन जो है उनमें पोर करेंगे। तो ये देखें जी अब हम इसमें पोर कर रहे हैं। एक मैंने रेडी कर लिया, ये दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसका टेक्सचर चेक करें कि बिल्कुल जो है वो क्रीमी सा है। इसको ऐसा ही रखना है। ऊपर से जो है जब हमने इनमें फिल कर लेना है तो ऊपर से हमें स्मूथ करना है इसको। अब साइड से जो है इसको हम इस तरह राउंड करके तो क्लीन कर रहे हैं ताकि जो है जब सूफले की जो एक शेप बनेगी वो जब ये बेक होगा तो ज़बरदस्त इसकी एक शेप बनेगी। तो ये लास्ट स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी है। चलें जी, ये देखें ये हो गया रेडी। यहाँ पे देखें हमने ले लिया बेकिंग ट्रे। अब हम इसमें रखेंगे। टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी जो है वो रेडी हो चुका है ओवन का। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। ये देखें जी अब हमने इसमें रख दिए। अब मैं इसको कर दूंगी बंद। चलें जी अब मैंने इसको अंदर रख दिया। अब हमें 18 से 20 मिनट्स जो है इसको देना है ताकि ये अच्छे से बेक हो जाएं। जब आप इनको बेक कर रहे हो तो कभी भी आपने ओवन का जो डोर है उसको ओपन नहीं करना। बस आपने इसको शीशे में से ही देख लेना है कि आया ये राइज हो रहे हैं कि नहीं। ये राइज हो जाएंगे और फिर बाद में जब इसके जो किनारियाँ हैं आपको वो क्रिस्पी नज़र आए तो इसका मतलब है
कि आपके रैमकन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चलें फिर मेरे भी जब रेडी होते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें हमने रखे हुए हैं, तो फिर जो है हम आपसे शेयर करें। तो चलें जी, अब हो गए हैं 20 मिनट पूरे। अब हम इसको जो है निकालते हैं। देखें ज़बरदस्त से हो गए हैं। अब देखें कितने राइस किए हैं माशाल्लाह से। अभी हम आपको जो है दिखाते हैं। ये इसके ऊपर जो है शुगर डालेंगे। ऊपर हमने इसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर दी है। ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। अभी बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको जो है दिखाती हूँ फाइनल लुक क्या ज़बरदस्त है। तो ये आपको दिखा दिया जी फाइनल लुक। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जिस तरह मैंने इसको बनाया आप उसी तरीके से मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही ये बनेंगे। तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।